हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में आपकी मैं पर्सनालिटी एनालिसिस के बारे में रीडिंग करूँगी कि आपकी पर्सनालिटी में वो क्या बात है जिसमें अगला जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, क्योंकि ये पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन या पर्सनालिटी एनालिसिस से रिलेटेड है। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको लगे कि ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट का हिस्सा हैं। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ये रीडिंग मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कुछ रिलेशनशिप पर इतना अंधाधुन भरोसा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर हमारे साथ बड़े ऑड होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इनका ऑड बिहेवियर किस वजह से हो रहा है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी से ट्रिगर हो रहे होते हैं, आपकी पर्सनालिटी की अच्छाइयों से या कॉम्पिटेंसी से या जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनकी वजह से। तो लेट्स सी कि आपके अंदर वो कौन से ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी से लोग ट्रिगर होते हैं। ठीक है, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर किसी को जज भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ जाए, किसी किसी के साथ जा भी सकती है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं या एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डिटेल्ड होता है। जो लोग लेते रहते हैं उनको अंदाज़ा है। कभी कभी तो बहुत ही लंबा हो जाता है कि मुझे खुद हैरानगी होती है कि मैं इतनी दयान दयान दयावान कैसे हो गई। चलिए जी, वाई पीपल गेट ट्रिगर्ड बाई यू। लोग आपकी पर्सनैलिटी से क्यों ट्रिगर हो जाते हैं। लेट्स सी, लोग आपकी पर्सनैलिटी से क्यों ट्रिगर हो जाते हैं। 9 ऑफ swords, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, वेरी नाइस। वन मोर कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो पहले साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा और लिब्रा जेमिनी, इक्वेरियस। लोग क्यों आपकी पर्सनालिटी से ट्रिगर हो जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको मालूम है कि परेशानियां क्या होती हैं, जिसको मालूम है कि अगर कोई इंसान जहनी अजियत में है तो उसकी कैफियत क्या होगी, क्योंकि आप खुद इस तरह से रहे हैं और इस तरह से गुजरे हैं। आप एक सिंपैथ लग रहे हैं, आप एक एम्पैथ लग रहे हैं, आप एक स्टार सीड हैं जिसको पता है कि वो एक सेल्फलेस सोल है और उसका इस दुनिया में आना एक पर्पज़ है। ठीक है, प्लस आप परेशान हो, दुख में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो। सबसे पहली बात, आप किसी को ये बात बताते नहीं हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपके ऊपर होती है तो आप चुप हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से अगला इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है। ट्रिगर के बजाय मैं यहाँ पर इरिटेट कहूँगी कि वो आपकी बहुत बड़ी परेशानी को इतना सा समझता है और आप अगले की इतनी सी परेशानी को इतना बड़ा समझते हैं, क्योंकि आपके नज़दीक परेशानी परेशानी ही है। वो खुशी नहीं बन सकती और खुशी परेशानी नहीं बन सकती। आपकी पर्सनालिटी से क्यों लोग ट्रिगर होते हैं। एक तो आप बहुत इंसाफ पसंद इंसान हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद फ़ैसलों में भी इंसाफ किया है और आप इंसाफ को शय देते हैं। कचहरी लगाना, लोगों को कन्फ्रंट करवा देना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, और आप ये बिलीव करते हैं कि फेयर डीलिंग हो, जिससे बाज़ दफ़ा लोग आपसे कटते होंगे। लोग कहते होंगे भाई वो देखो 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 वो आ रहे हैं, चुप हो जाओ, इनके सामने मत बोलो। क्यों? क्योंकि शायद ये आपकी पर्सनालिटी का नॉर्म है कि भाई जिसके मुताल्लिक बात हो रही है ना उसी से करो, किसी के पीठ पीछे ना करो, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो चलो आओ ज़रा मुकालमा कर लेते हैं। ये चीज़ आपने अपनी पर्सनालिटी में ख़ुद भी रखी है, अपनी फैमिली से सीखी भी है, और आपकी अपब्रिंगिंग में जितने लोग आपको अच्छा बनाने में जिनका कंट्रीब्यूशन है, आपने वहाँ से ये चीज़ सीखी भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी पर्सनालिटी की लोगों को ट्रिगर कर जाती है, आप अपने बेस से नहीं हटते,
आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपकी फैमिली के किसी भी बंदे को कोई कुछ बोले तो आप बिल्कुल चीर फाड़ के शेर की तरह उसको खा जाएंगे, बिकॉज आप सलाह मशवरा और इंक्वायरी तो बाद में करेंगे, आप पहले एक पहाड़ की तरह, शील्ड की तरह खड़े हो जाएंगे कि पहले मुकाबला मुझसे करो, बाद में देखेंगे कि हो क्या रहा है। यानी ये आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा शेड है जिसकी वजह से अगला ठीक ठाक तरीके से ट्रिगर हो जाता है कि यार इससे बात करें तो क्या करें, तो ये। और आप फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, यानी फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर यू, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, पेरेंट्स को तो खैर फिर कोई आलम ही नहीं है, ज़ाहिर बात है, और फिर हस्बैंड हो, स्पाउस हो, मिसेज हो, इवन आपके रिलेशनशिप भी, यानी जो आपके साथ कनेक्टेड है वो आपकी फैमिली है। आप इस बात पे बिलीव करते हैं। आपने इन्हीं नॉर्म्स और इन्हीं परेशानियों से गुज़र के, इन्हीं इंसाफ के मामलात और अदल के साथ हक़ और बातिल और तमाम चीज़ों को देखते हुए एक डिफ़िकल्ट लाइफ के बाद आपने ये इस्टेब्लिशमेंट हासिल की है कि आपने आज एक फाउंडेशन खड़ी की है। हाँ, इस मामले में लोग ज़रूर आप पे ट्रिगर होते हैं कि आप बाज़ दफ़ा बायस्ड हो जाते हैं। आप कभी कभी यानी लोगों की नज़र में अगर कोई चीज़ गलत है, वो आपकी नज़र में नहीं है, तो आप उसका आउट ऑफ द वे जाकर ना, यानी पंप हो जाते हैं, आप जोश में आ जाते हैं कि नहीं तो मैं, तुम छोड़ो, यानी आप अगले की जंग भी खुद लड़ने लगते हैं। तो लोगों को फिर आपसे उलझन होती है, लोग ट्रिगर होते हैं कि यार इनको इनको हर किसी के पंगे में पड़ना है, जबकि आप ऐसे नहीं है कि आप किसी के पंगे में कूदें। कोई ना कोई जो बचना चाह रहा होता है ना, वो आपका कंधा या आपकी पीठ इस्तेमाल कर लेता है कि इसके पीछे कर लो, जिसकी वजह से आप बाज़ दफ़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आते हैं। एक और बहुत बड़ा आपकी पर्सनैलिटी का मसला ये है, क्योंकि ट्रिगर तो होना बात की बात, मुझे यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को ठीक करना भी बताना पड़ रहा है। आप जो है ना वो सब कुछ लुटा देते हैं, आप ये सोचते ही नहीं है कि कुछ बचाऊं, कुछ रोकूं, कुछ सेव करूं। आप कहते हैं बस तुम्हें ज़रूरत है, तो फैमिली के नाम पर आप सब कुछ दान कर देने वाले इंसान हैं। तो आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को ये बात ट्रिगर करती होगी कि यार ये बिल्कुल ना अक़ल का अन्ना है। तो देखे ना, अक़ल का अन्ना, अक़ल है लेकिन अक़ल का अन्ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई, इंसाफ करने पे आया तो ऐसा करेगा कि कुछ इंक्वायरी ही नहीं करेगा और बस शुरू। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखें तो आप बड़े तरीक़े से मैटर्स को देखते हैं, बिल्कुल एक आदिल की तरह, बिल्कुल एक जज की तरह कि नहीं भाई इंसाफ होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो वाली बात। आइसोलेटेड हैं आप जो अंदर से हैं वो बाहर बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको जिन बातों से परेशानी हो रही होती है, आप किसी से इसलिए शेयर नहीं करते बिकॉज कोई उसको रेजोनेट नहीं कर सकता, कोई समझ ही नहीं सकता कि आपकी ये परेशानियाँ क्या हैं। शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा ये होता होगा कि जब आप किसी को अपनी परेशानी बताते होंगे तो वो मजाक उड़ाते होंगे कि यार ये भी कोई बात है परेशान होने वाली, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और फिर आपको पहले से आप प्री कंसीव नोशन में होते हैं कि मेरी परेशानी को कोई कम ही समझेगा, इसलिए मैं किसी को ना बताऊं, जिसकी वजह से शायद आपको एंजाइटी या आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, आप अकेले ही रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आपने ये सफरिंग्स जो है ना, यही सफरिंग्स आपने सीखी हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि हाय अकेले रहने में तो बड़ा मसला होता है, यार अकेले कैसे रहूँ, मुझे डर लगता है, ये होता है, एंड देन यू मस्ट बी इन अ पोजीशन कि आप हंस देते होंगे, आप मुस्कुरा देते होंगे कि इनको इससे डर लग रहा है, हमने तो ये सब कुछ किया। अच्छा, आप कुछ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपके सामने कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि आपने ज़िंदगी को इस तरह के हर शेड में देखा है कि अगले की जो ना, अगला इस बात पे भी ट्रिगर हो जाते हैं कि एक तो उन्होंने ज़िंदगी का हर काम किया हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने नहीं की भी, तो उनके सामने बोले भी तो क्या बोलें। हर चीज़ को उन्होंने, हर इंसान को उन्होंने घर तक छोड़ कर आए हुए। और फिर इंसाफ से, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंसाफ से, जो चीज़ अगले को सबसे ज़्यादा आपकी ट्रिगर करती है ना, वो आपका इंसाफ से डील करना है। आप बाल की खाल नहीं निकालते, लेकिन आप ऐसे मौके पर चितपट कर देते हैं कि अगला चिढ़ जाता है। आपकी फैमिली के भी बहुत सारे लोग आपकी इस आदत से घबराते होंगे, डरते होंगे कि भाई उनको मत बिठाओ, उनको तो बिठा दिया तो वो मामला सॉर्ट आउट ही करके उठेंगे, बिकॉज आप बिल्कुल क्लियर डिसीजन सुना देते हैं विद द जस्टिस कार्ड। तो आपकी पर्सनालिटी के जितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपको ठीक करने की भी हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर वैसे तो अल्लाह का हुक्म है कि आप मुनाफ़क़त से बचें, मुनाफ़क़त जो है वो गुनाह है, लेकिन आजकल लोगों ने मुनाफ़क़त को जो है वो एक स्ट्रैटेजी का नाम दे दिया। इट्स अ स्किल, इट्स एन आर्ट। लेकिन जो चीज़ गलत है सो गलत है। आप अपने दिल में और आप अपने
दिल में और अपने में को भाई बात नहीं रख सकते। अगर आपको किसी से नाराज़गी है तो है, अगर आपने किसी से कट ऑफ कर लिया तो कट ऑफ कर लिया। अब अगला जो है वो परेशानी में उछल कूद के बिल्कुल ही उल्टा होके नंगा होके नाच रहा है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ये हेडिक नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना अगले को ट्रिगर करती हैं कि भाई अपने आप को समझते क्या हैं। अब वो समझने में वही वाली बात है कि बात होती है उसी की है जिसमें कोई बात होती है। तो आप में बात है जो कि अगले को ट्रिगर कर जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप मंजर आम पे नहीं होते होंगे ना तो लोग आपकी मिसाल देते होंगे कि यार तुम उसको भी तो देखो, उसने कैसे ऐसे कर लिया, उसको भी तो देखो। तो वो जो उसको करते हुए लोग जो है ना बैठे बैठाए ट्रिगर हो जाते हैं। आप आजकल किसी का टफ़ कंपटीशन भी बने हुए हैं, और वो टफ़ कंपटीशन इसलिए बने हुए क्योंकि अगर लोगों ने आपको इस मद्दे मुकाबिल इस बंदे के सामने कटहरे में खड़ा कर दिया तो इस पर्सन को पता है, जो भी आपके साथ आजकल भिड़ रहा है, कि आप इसको घर तक छोड़ कर आएंगे। तो ये दूर दूर है। लेकिन आपको कुछ लोगों के लिए परेशानी भी हो रही है और जो कि आपकी आदत का हिस्सा है। लेट्स सी मोर। आपकी पर्सनैलिटी की वो कौन सी बातें हैं जिससे अगला ट्रिगर हो जाता है। स्ट्रेंथ, बहादुर, शेर को मुंह दिया है आपने। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक बैलेंस पर्सन, वाओ। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हार नहीं मानते आप। मैं ना मानू हार कि सजना दिल ना माने हार, ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। बहुत ही दिलेर, बहुत ही बहादुर। और यानी आपके अंदर शायद आपको शेर बहुत पसंद हो, मुझे भी शेर बहुत पसंद है। बहादुरी सिंबल हैं आप, और जिससे ताल्लुक़ ख़त्म उससे ख़त्म, जिससे नाराज़गी बस कोई बात नहीं। डिवोर्सी लग रहे हैं आप लोग मुझे, सिंगल मदर्स लग रही हैं, सेपरेटेड लग रहे हैं, और आपने एक ऐसे इंसान से अपने आप को डिटैच किया है जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था। तो उसकी डिटैचमेंट से जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है ना, उसका इफ़ेक्ट आपके सर्कल पर आता है। आपको ये पता है, आप ना लास्ट की बात पहले सोच लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टास्क आया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टारगेट आया कि यार ये काम करना है। जैसे ख़तरों के खिलाड़ी में नहीं होता था कि अब जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट ये है, नेक्स्ट एक्शन ये है। यानी आपको क्या होगा, आपको ये पता है मरेंगे थोड़ी, चोट लगेगी, हिट होंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, और क्या होगा, मरेंगे नहीं। मरना तो तभी, यानी आप इतना एक्सट्रीम सोचते हैं और उसको अचीव करने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो अगला जो है वो कहता है कि यार कहीं तो आके इनकी सुई रुके, किसी बात पे तो ये बोलें कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा। डिसीजंस में आप बिल्कुल खरे हैं तो अगले की हटती है, अगला ट्रिगर होता है कि यार उनको हर चीज़ करनी है। प्लस ये कि एक बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है आपकी। होता है ना कि लोगों के पास पावर भी होती है, इक़्तिदार भी होता है, डेजिग्नेशन भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो उनके अंदर वो पर्सनालिटी का स्पार्क नहीं होता। आपके अंदर पर्सनालिटी का स्पार्क, आप कुछ ऐसे पर्सन है कि शायद आपके पास कुछ ना भी हो, फिर भी एक रौब है आपकी पर्सनालिटी में, एक दबदबा है। आप महफिल में दाखिल हो तो सब रुक जाएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप देखें कॉम्बिनेशन कैसा है। एंड देन ब्लेंडिंग इट विद द स्ट्रेंथ, शेर को काबू में कर देने वाला इंसान, एक इतनी बहादुरी और एक इतनी हिम्मत रखने वाला इंसान कि शेर उसके साथ, यानी आप लिटरली देखें कि उसके हाथ को शेर लिक कर रहा है, यानी आपके अंदर एक वॉरियर एबिलिटी है। तो लोग जो है ना वो आपकी इस ब्रेवरी से ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रात को निकल रहे हैं तो आपको पता है रात को निकलने के, अकेले निकलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या होगा। कोई मोलेस्टेंट हरकत करने की कोशिश करेगा, कोई तंग करेगा, कोई बेहुदा हरकत करेगा, कोई ग्रैब, यानी आप एक्सट्रीम सोच के निकलते हैं। एंड देन सबकॉन्शियसली आपके पास उस चीज़ों को रिजॉल्व करने के वो टैक्टिक्स होते हैं कि क्या होगा, मारूं, पीटूं, चीखूं, पत्थर उठा के मार दूं। यानी मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक प्री प्लान्ड पर्सन हैं, और ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी की अगले को ट्रिगर कर जाती है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखूं, आप हिम्मत नहीं हारते। विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स आप गिव अप नहीं करते। आप कहते हैं लास्ट हद तक, आखिरी हद तक इनको पहुंचा कर दम लो।
मेरे पास आखिरी तीली रह जाए, सब जल के राख हो जाए, लेकिन मैंने वहीं खड़े रहना है। जो मैंने ठान ली तो मैंने ठान ली, चाहे मुझे इसमें नुकसान ही क्यों ना हो, तो मैंने ठान ली। आप ये देखें कि ये कितना कॉन्फिडेंट इंसान है कि ये बिल्ली को समझा रहा है कि देखो ये नक्शा है, ऐसे करते हैं काम। यानी इसके पास इंसान भी नहीं है, बट इसको इस बात का यकीन है कि मैं बिल्ली से भी काम करवा लूँ। एंड देर मस्ट बी, आप ऐसे होंगे शायद कि आप जानवरों से भी काम करवा लेते हो, आप पेट लवर हो सकते हैं, बिकॉज हर जगह पर एक पेट मौजूद है। इसके भी पास एक पेट है, यहाँ पे भी एक पेट है, ऊपर भी एक पेट था, वहाँ पे भी एक तोता है। आप इस तरह की चीज़ें, शायद बाजरा वाजरा डालते हो आप, आपके घर में बिल्ली हो, आपको बिल्लियाँ पसंद हो, आपको शेर पसंद हो। और यहाँ पे भी आप देखें, उसकी सपोर्ट के लिए उसी के कलर में उसी की तरह की एक बिल्ली है। यानी कि आपको आपका सपोर्टर सोलमेट जो है वो हर जगह मिल जाता है, आप प्रोटेक्टेड भी हैं। तो अगला जो है वो सामने से यूँ भी ट्रिगर होता है कि यार इनके पास हमेशा एक बचत का रास्ता होता है, इनकी हमेशा बचत हो जाती है। कभी कभी लोग मिराकुलसली सोच में भी पड़ जाते हैं कि इन्होंने ऐसा किया क्या है जो इनकी बचत हो गई है। तो आपकी कौन सी बातों से पर्सनालिटी के लोग ट्रिगर हो जाते हैं, ये रहा जवाब, ये रही वो बातें। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। आपकी पर्सनालिटी से लोग क्यों ट्रिगर हो जाते हैं? व्हाट ट्रिगर्स देम? ड्रीम, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है आपकी, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत बिलीव करते हैं ख्वाबों पे। यू कैन रीड ड्रीम्स, डिटैचमेंट, कोल्ड। देखिए आपका बायस, लोगों की नज़र में आप बायस्ड हैं, जो मैंने पहले बात की थी, लेकिन आप एक्चुअली अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं। चाहे वो आपके ऊपर कोई भी जजमेंट पास करें, आपको फ़िक्र नहीं होती, आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं और आप कहते हैं ठीक है, आई एम एन वन मैन आर्मी, अकेले लड़ूँ, अकेले करूँ। ये चीज़ अगले की बड़ी इस बात से माज़रत के साथ फटती है। सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स, आपको लोगों से गिफ्ट्स की उम्मीद नहीं होती। आपको मालूम है कि मैंने आज नेकी की, मुझे इसका रिवॉर्ड ऊपर वाले की ज़ात देगी, मुझे गिफ्ट भी वहीं से मिलेगा, मुझे खुशहाली भी वहीं से मिलेगी, बंदे से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और दिस गिव्स देम अ वेरी वियर्ड फीलिंग, और इस पर वो इतने ज़्यादा ट्रिगर होते हैं कि वो जो गवर्नमेंट वाले अंडर द टेबल प्लीजिंग एटीट्यूड होता है वो आपके अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आप ऐसी जगह से रिवॉर्ड सिस्टम को बिलीव करते हैं जो लोगों की तरफ से नहीं मिलता। इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं कि यार इसने इतना सब कुछ लोगों के साथ किया, इसको पलट के किसी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, फिर भी ये खुश है। तो ये खुश क्यों है? ये चीज़ जो है ना अगलों को खाए जाती है, और आजकल तो ये बहुत ही है। डिस्टेंस देख लीजिए जनाब, आपको अगर अपने आप को रिवाइव करना होता है, रीलिव करना होता है, तो आपको पता है कि आपने किस मोमेंट पर आकर किस चीज़ से डिटैचमेंट इख्तियार करनी है कि आप अपने आप को री एनर्जाइज कर लेंगे। एंड आई थिंक यू डू इट टाइमली। आप टाइम टू टाइम छोटे छोटे से ब्रेक्स लेते हैं अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए। डिस्टेंस और डिटैचमेंट, आई थिंक आपकी पर्सनालिटी जो से सबसे ज़्यादा लोग ट्रिगर होते हैं वो इस वजह से कि आप एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि फिर एक दफ़ा जो उस दायरे में से निकल गया तो उसने उल्टे होके चाहे वो नंगा ही क्यों ना नाच ले, आपने उसके साथ टर्म्स दोबारा नॉर्मल नहीं करने। बिकॉज यू डोंट बिलीव ऑन, you do believe on a second chance but you don't believe on a third and a fourth chance, because the mistake एक दफ़ा होती है और ब्लंडर जो बार बार करे तो फिर तो वो बिल्कुल ही नाक़िसुल अक़ल है। ये चीज़ आप अपने एक्शन से भी प्रूफ करते हैं, और इन चीज़ों से, इन बातों की वजह से अगला ट्रिगर हो जाता है कि यार इसका हर फेंका हुआ पत्ता जो है वो कामयाब हो जाता है। ये चीज़ आपको आपके ट्विन फ्लेम ने सिखाई है। आपकी पर्सनैलिटी आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद हुई। ये ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया, चला गया, इसने आपको जैसा बना दिया। अब आप इस ट्विन फ्लेम के दिए हुए लेसन के बाद एक बहुत डिफरेंट और एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर देख लीजिए, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, साथ नहीं हैं आप लोग, आप एकदम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन अब ये रिश्ता बिल्कुल एक स्टेल मेट की तरह है। आप अवॉइड करते हैं, आप जानबूझ के नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में इंसान वापस आए, बिकॉज जो लेसन दे गया और जो सिखा गया, यू फील लाइक यस दिस इज़ इट, आई एम लाइक दैट, सर हम तस्लीम, मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं। लेकिन एक्चुअली वो तमाम पर्सनालिटी के ट्रेड्स ऐसे बन गए कि अगला उससे ट्रिगर हो जाता है। आपका बिलीफ बंदों से ज़्यादा डिवाइन पर है। आपको मालूम है कि तमाम चीज़ें डिवाइन टाइम पर होती हैं,
और डिवाइन टाइम पर होने पे ही तमाम चीज़ें ठीक होती हैं। अपने आप को आप वैल्यू करते हैं, आप अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं, नखरे दिखाकर प्रायोरिटाइज नहीं करते, टैंट्रम्स थ्रो करके आप प्रायोरिटाइज नहीं करते। आपको अपनी वैल्यू का पता है, तुम करोड़पति अपने घर के हो गए। तो वही वाली बात कि पैसों के रौब में तो शायद आप बिल्कुल भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपने विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स अपनी लेगेसी, अपनी सेविंग, अपना पोजीशन, अपना स्टैंडर्ड खुद बनाया है। अगला ठोक पीट के कोई जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारी सक्सेस में मेरा कंट्रीब्यूशन है। वन मैन आर्मी, दीज आर द थिंग्स विच ट्रिगर्स अदर। और ये जब ट्रिगर करती हैं तो लोग आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, लोग आपके साथ बुरा बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये कमियां हैं और आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं। लेकिन जो मैनिपुलेटिव वे में जब वो आपको तंग करते हैं ना, तो आपके अंदर ये एंजाइटी क्रिएट होती है। आप सोचते हैं, आप रोते हैं, आप कहते हैं यार ये लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। एंड दिस ऑटोमेटिकली टर्न्स यू डाउन। बट आपके अंदर दोबारा से बाउंस बैक करने की रेजिलियंट आपके अंदर एक पर्सनैलिटी है जो अगले को चुड़ोड़ मुड़ोड़ तोड़ोड़ पड़ोड़ खड़ोड़ देती है। ठीक है जनाब, बी इन दिस वे, बी एज यू आर। कोई फेक अपने ऊपर मास्क ना चढ़ाएं, बिकॉज अगला ट्रिगर होता ही इस वजह से भाई, वही वाली बात की बात होती उन्हीं की है जिनमें कोई बात होती है जनाब। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। ऑलराइट, बाय बाय।